हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लास। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जो डेविक सॉल्यूशन के इंटर्नशिप टास्क है वो आपको किस तरह से कंप्लीट करने हैं, कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप लोगों के टास्क ऑफर लेटर आपको ईमेल पे शेयर कर दिए थे, जिसमें कि आप लोगों ने चेक कर लिया होगा कि आपको कौन कौन से टास्क असाइन करे हुए हैं और किस किस डोमेन के अकॉर्डिंग। हर एक स्टूडेंट्स को अपने डोमेन के अकॉर्डिंग टास्क असाइन किए हैं, तो उसको उसके डोमेन के अकॉर्डिंग ही टास्क कंप्लीट करने हैं। और बिफोर डेडलाइन, जो आपको डेडलाइन दे रखी है लास्ट, उसके पहले आपको टास्क सबमिट करने हैं गिटहब पर। कैसे करने में प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जिन स्टूडेंट्स को आता है, उन्होंने जिन्होंने कर लिया है उनके लिए काफी अच्छी बात है, और जो नहीं कर पाए या फिर टाइम के इश्यूज की वजह से, तो उसको टास्क कैसे कंप्लीट करना मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस टास्क जो एक्सप्लेनेशन होने वाला है, इसमें मैं एआई का यूज करने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि जिसको नॉर्मली मैनुअली आता है वो पहले अपनी स्किल्स यूज करे एंड देन टास्क कंप्लीट करे। और जो लोग नहीं कर पा रहे या फिर जिन लोगों को अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, एग्जाम की प्रिपरेशन आ गई, सारी इन्फॉर्मेशन है, या फिर कुछ भी वजह से उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए या फिर नहीं कर पाए अभी तक, तो आप लोगों को क्या करना है कि एआई का यूज करना बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें आपको एआई की हेल्प से अपने टास्क कंप्लीट करने टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सो कैसे करने में वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करना हो। कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप प्लीज कनेक्ट करिए, इस वीडियो में कमेंट करिए, फिर मेरे नंबर आप लोगों के पास है, आप उस नंबर्स के थ्रू कनेक्ट करिए। आपको टास्क कंप्लीट करना ही पड़ेगा। बहुत ही कम टाइम में हम लोग टास्क कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं किस तरह से आपको टास्क कंप्लीट करना है। मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रखी जिसमें एक मैंने टास्क लिया है फ्रंट एंड का। तो हर एक स्टूडेंट्स को अपनी डोमेन के अकॉर्डिंग टास्क मिले हैं, तो सेम प्रोसेस होने वाली हर एक के लिए। ऐसा नहीं है कि फ्रंट एंड वालों के लिए अलग प्रोसेस होगी, बैक एंड वालों के लिए अलग होगी, वेब डेवलपमेंट वालों के लिए अलग होगी, पाइथन डेवलपर के लिए अलग होगी। सभी के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करनी है आप लोगों को। तो बिना टाइम वेस्ट करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने फ्रंट एंड का एग्जाम्पल लिया है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोई सब जो भी आपको टास्क असाइन करा है उसका फॉर्म ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड का टास्क है, इसमें लिखा है सिंपल फ्रंट एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, जो कि आपको मैंने टास्क असाइन किए थे, जिसमें 2 मंथ के ड्यूरेशन से क्या क्या फॉर्म्स बता रखा था, वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। और मंथ 1 में आपको 4 वीक्स थे, जिसमें कि आपको फंडामेंटल रीड करने थे। आपके 2 मंथ के ड्यूरेशन में मैंने दो प्रॉपर्टीज असाइन कर रखी थी। फर्स्ट मंथ में आपको चीजें रीड करनी थी फ्रॉम द इंटरनेट, फ्रॉम द सोशल मीडिया, और फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज, जहाँ से आप लोग अपना नॉलेज गेन कर सकते हो। मैंने कुछ सोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करे थे। सेकेंड मंथ में हमको जो हमने सीखा फर्स्ट मंथ में, उसके टास्क असाइन करने थे, मतलब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना था कि आपने क्या क्या सीखा, ठीक है। तो हम लोग सेकंड मंथ में जो हमारे 3 टास्क थे हमको वो जो अपलोड करने, वो हम लोग सेकंड मंथ के वाले पार्ट। फर्स्ट मंथ आई होप कि आप सभी लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। हम लोग सेकंड मंथ में स्टार्ट करते हैं कि आपको कैसे टास्क कंप्लीट करना है। देखो, फर्स्ट मंथ में जैसे फ्रंट एंड के कुछ इंस्ट्रक्शन रीड करने थे आपको, फर्स्ट वीक में आपको इंस्ट्रक्शन रीड करने हैं या फिर कर लिए होगे आप लोगों ने। सेकंड वीक में आपको सीएसएस की प्रॉपर्टीज रीड करनी थी, थर्ड वीक में आपको जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज रीड करनी थी, फोर्थ वीक में आपको रिएक्ट के फंडामेंटल्स सीखने थे, ठीक है। सेकंड मंथ में हम लोग प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जो कि आपका एक्चुअल टास्क होने वाला है। इसको वेरीफाई करके मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूंगा, या फिर डेविक सॉल्यूशन आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट में क्या है, एनोनिमस मल्टी यूजर चैट सिस्टम, मतलब कि आप लोगों ने एचटीएमएल सीखा होगा, जावास्क्रिप्ट सीखा होगा और रिएक्ट सीखा होगा। ये फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ मैं। आपका कोई डोमेन अलग होगा तो वहां पे अपना अलग फंडामेंटल्स सीखे होंगे, ठीक है। पहला टास्क, सेकंड मंथ में पहला टास्क क्या है, एनोनिमस मल्टी यूजर चैट सिस्टम बनाना है। अब जिन लोगों को आता है, जिन लोगों ने बना लिया है, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जो जिन लोगों ने नहीं बनाया, तो मैं जस्ट आपको एआई की हेल्प से बता रहा हूँ कि कैसे बनाना है, ठीक है। टास्क 1 दिख रहा है आपको, आपको सिंपली इस टास्क को हम लोग एआई की हेल्प से बनवाते हैं, ठीक है। सो मैं एक एआई का टूल यूज कर लेता हूँ, जो भी आपके लिए प्रेफरेबल है। क्लोड एआई यूज करना तो क्लोड एआई कर सकते हो, लवेबल करना है तो लवेबल कर सकते हो, चैट जीपीटी करना है चैट जीपीटी। मैं प्रेफर करता हूँ क्लोड एआई। तो सिंपली क्लोड एआई ओपन कर लेते हैं हम लोग। आई होप कि आप सब लोग क्लोड एआई तो यूज कर ही रहे होंगे, क्योंकि करंट में आप टेक्निकल फील्ड से रिलेट करते हो, बीटेक के स्टूडेंट्स हो, तो आपको टेक्निकल टर्म्स आने चाहिए कि हम लोग कौन कौन से टूल यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द एआई एरा। अगर आप लोग एआई में इंटरेस्टेड हो या फिर कुछ सीखने में इंटरेस्टेड हो, तो मैं इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसिंग करता हूँ, जहाँ पे एआई के टूल्स वगैरह के इंट्रोडक्शन देता हूँ। आप मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। हमने सिंपल से यहाँ पे ओपन कर लिया है। देन मैं हमारे टास्क से आता हूँ। टास्क, पहला टास्क हम लोग कॉपी कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड कुछ इंस्ट्रक्शंस भी है जो टास्क में असाइन कर रखे हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये हमारे इंस्ट्रक्शंस, इस अकॉर्डिंग हमको एप्लीकेशन बनानी है। कॉपी कर लेते हैं। ये टास्क सेकंड है, मैं एक टास्क कंप्लीट करके बता रहा हूँ आपको, वैसे 3 टास्क कंप्लीट करने हैं, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी, हर एक डोमेन्स के लिए सेम लाइन लिखनी की, गिव मी
डॉट zip फाइल इंक्लूडिंग ये लाइन आपको हर एक डोमेन वाले स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को लिखनी है। ये लाइन क्या करेगी कि आपको जो टास्क होगा ना वो डॉट जी फाइल में आपके पास आएगा, और डॉट जी फाइल को हम लोग इजीली अपने गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको इंस्ट्रक्शन देके अलाउ करते हैं। अगर आपने क्लाउड एआई फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो इस पर अकाउंट क्रिएट कर लेना, सिंपल सा अकाउंट होता है, कैसे अकाउंट बनाते हैं वो भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। आई होप कि आप टेक्निकल पर्सन हो तो आपको क्लाउड एआई या फिर चैट जीपीटी या लवेबल, ग्रोक या कर्सर एआई यूज करना तो आते ही होंगे। तो ये हमारा टास्क कंप्लीट करके दे रहा है, तब तक मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको, जैसे सेकंड वाला है। सो आपने फर्स्ट यूजर पढ़ा होगा, तो इसमें हम लोग सिंपल से 3 यूआई फॉर्म बनाते हैं। एक हमारा पहला इंप्रेशन होगा जिसमें लॉगिन और साइन अप करते हैं हम लोग, जिसमें हम कोई सी भी एप्लीकेशन में आते हो तो आपको कैसे लॉगिन करना है, कैसे साइन अप करना है, वो इन्फॉर्मेशन होती है। सेकेंड, हम लोग चैट यूज करने वाले, अब मैं और हम इस सिस्टम के अंदर चैट करेंगे तो ना तो मेरी आइडेंटिटी आपको पता चलेगी, ना ही आपकी आइडेंटिटी मेरी मुझे पता चलेगी। इससे फायदा क्या होगा, एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें एनोनिमस एक्टिविटीज हम लोग कर सकते हैं। भाई मुझे कुछ लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहता हूँ, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। इसके कुछ लिमिटेशंस भी है जो कि हमने इसके सिस्टम के अंदर बना के रखे हैं, ये आपको यहाँ पे लिमिटेशंस पता चल जाएगी। मैनेज कैरेक्टर्स लिमिट विद काइंड ऑफ लिमिटेशन रखनी है। ठीक है, तो हमारा लवेबल एआई सॉरी क्लाउड एआई हमारा काम कर रहा है। तब तक आप लोगों को क्या कर लेना है, गिटहब अकाउंट क्रिएट करना है। कैसे करना है गिटहब अकाउंट्स में, गूगल अकाउंट ओपन करता हूँ मैं। आई होप आप टेक्निकल पर्सन तो गिटहब के बारे में तो पता ही होगा, फिर भी बता देता हूँ। गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग हमारे प्रोजेक्ट्स को स्टोर करते हैं और हमारी टीम्स को या फिर हमारे मैनेजर्स को या फिर हमारे जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं, ताकि वो अपने जो आपने बनाया है वहाँ पे फॉर्म वो वहाँ पे यूज़ कर पाएँ। सो मैं गिटहब लॉगिन कर लेता हूँ। गिटहब भी वैसे सेम लॉगिन करता है जैसे हम लोग किसी एप्लीकेशन में लॉगिन कर रहे होते हैं। सो मेरा गिटहब अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप लोगों का गिटहब अकाउंट बना हुआ नहीं है तो प्लीज़ गिटहब अकाउंट बना लेना। गिटहब अकाउंट्स होना चाहिए। गिटहब पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें फ्री में यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे हम लोग गूगल की ईमेल में हमको 15 GB का स्पेस मिलता है, 15 GB स्पेस आपको फ्री मिलता है, वैसे गिटहब पे हम प्रोजेक्ट्स अपलोड कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, तो ये गिटहब अकाउंट्स आ गया होगा आपका, आपको गिटहब अकाउंट लॉगिन कर लेना है। हम लोग देखते हैं हमारा क्लाउड एआई कितना वर्क कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है वो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस का आइकन दिखेगा। पहली बार अगर आप अकाउंट क्रिएट करो तो आपको इस तरह से इंटरफेस नहीं दिखेगा, क्योंकि ये आपको सेट करना पड़ता है, सेटिंग्स करनी पड़ती है। आपका जो अकाउंट है उसको प्रॉपर आपको डिजाइन करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप जैसे लॉगिन करोगे अपने यूजर आईडी या अपनी ईमेल आईडी से, आपको यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिखेगा। ठीक है, मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। प्लस का आइकन दिख रहा होगा आपको, ये वाला। आपको इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। सिंपली इस पे क्लिक किया मैंने, और न्यू रिपोजिटरी का ऑप्शन दिखा रहा है। न्यू इश्यूज क्या होते हैं, इंपोर्ट। अच्छा हाँ, अगर आप लोग गिटहब सीखने में इंटरेस्टेड हो कि गिटहब में एक्चुअली कैसा है, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है, आप जाके सर्च कर लेना, आपको गिटहब पर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो न्यू रिपोजिटरी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली। ये मेरा न्यू रिपोजिटरी का ऑप्शन है। यहाँ से मैं इसका नाम दूंगा टास्क। तो आप लोग क्या करना है, टास्क यहाँ पे नाम लिखना है डेविक्स टास्क 1। सभी को सेम नाम देना है, सेम नाम दे सकते हैं सारे के सारे यूजर्स, सभी को डेविक्स टास्क 1, डेविक्स टास्क 2 और डेविक्स टास्क 3। इन तीनों टास्क में से 2 टास्क करना तो नेसेसरी है। अगर आप तीसरा वाला नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन 2 टास्क तो आपको करने ही पड़ेंगे, टास्क 1 एंड टास्क 2। यहाँ पे लिखा एंड सिंपल से यहाँ पे मैसेज लिख देंगे, या फिर कुछ भी मत लिखना। डिस्क्रिप्शन, हमने एक फाइल ऐड करी है टास्क में md.readme, वो फाइल्स आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं कि आपका प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन, आपका प्रोजेक्ट किसने बनाया है, कैसे बनाया है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करिए आपने, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करिए, सारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वही हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहे होते हैं। तो हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एक ऑलरेडी ऐसी फाइल बना के रखी जो हमारे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन स्टोर करके रखती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। ये वाला ऑप्शन दिख रहा है एड रीडमी वाला ऑप्शन, ये आपको ऑन कर देना है। ठीक है, आपको सबसे पहले तो टास्क का नाम देना है। यहाँ पे आपको आपका अकाउंट का नाम दिखेगा। यहाँ पे टास्क का नाम देने के बाद फिर आपको ये जो ऑप्शन है एड रीडमी वाला ऑप्शन, ये ऑन कर देना है। ठीक है, ऑन करने के बाद आपको क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट रिपोजिटरी क्लिक करने के बाद फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। आपको इस तरह का इंटरफेस हमको रखना है। हम लोग देखते हैं हमारा क्लाउड एआई कैसे उसने बना के दिया कि नहीं दिया। ठीक है, ये हमारी पूरी पूरी एप्लीकेशन है। एनो सेट करके एप्लीकेशन उसने बना के दे दी है। आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। इस फाइल को डाउनलोड करा,
और यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे गिव मी md डॉट रीडमी फाइल। ये मैसेज लिखोगे तो आपको एक्सटर्नल फाइल दे देगा। अभी ये जो zip फाइल है इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट का पूरा पूरा स्ट्रक्चर है। अगर आप लोगों को मैनुअली यूज करना है ये स्ट्रक्चर कि सर हमको कैसे यूज करना है, तो आपको zip फाइल को अनजिप करके आप अपने सिस्टम में इसको रन करवा सकते हो। लेकिन अभी टास्क के केस में आपको रन करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये रीडमी वाली फाइल भी आ गई है, मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर लिया है। अब आपको आपके गिटहब अकाउंट्स में आना है। यहाँ से एड फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। अपलोड फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके हम लोग फाइल को चूज करेंगे। डाउनलोड्स में आएंगे, ये एक zip फाइल और ये दोनों फाइल जो आपने डाउनलोड करी है वो फाइल्स आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ओपन पे क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको इस तरह से ग्रीन ग्रीन, दोनों फाइल्स यहाँ पे प्रॉपर आ जानी चाहिए। पहले हो सकता है इंटरनेट इशू हो तो ये फाइल थोड़ा सा टाइम ले लेती है, बट इंटरनेट प्रॉपर होना चाहिए। कमिट चेंज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ना मेरे अकाउंट में चेंजेस आ रहे हैं ना आपके अकाउंट में चेंजेस। अब देखो यहाँ पे एक readme.mt की फाइल लिखी हुई है और यहाँ पे आपके zip फाइल लिखी हुई है। थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ तो देखो यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है विस्पर से एनोनोमस रियल टाइम चैट सिस्टम हमने बनाया, जो कि आपके प्रोजेक्ट का नाम है। उसका डिस्क्रिप्शन है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी है वो सब लिखा है। फीचर्स कौन कौन से है इसके अंदर ये लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, गेटिंग स्टार्टेड करके लिखा हुआ है, ये सारी चीज लिखी हुई है। सो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब आपने एक टास्क कंप्लीट कर लिया, आपको क्या करना है, सिंपली इस टास्क की जो लिंक है यहाँ से दिख रही है आपको github.com, आपके अकाउंट का नाम /devixtask1, इसको कॉपी करना है। सिंपली कॉपी किया आपने इस टास्क को, फिर से टास्क 1 दूसरा टास्क 2 बना लेना है और दोनों लिंक मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर देनी है। आपके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है सब लोगों के पास, जिस को मैंने टास्क असाइन किए थे। आपको मुझे दोनों टास्क शेयर कर देना है। कोई अगर 3 टास्क कर सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको एटलीस्ट 2 टास्क कंप्लीट करने हैं बिफोर द डेडलाइन जो मैंने आपको दे रखी है। अगर आप टास्क कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा क्लास, ठीक है। तो इस तरह से आपको टास्क सब कंप्लीट करना है। अगर आपको और भी कुछ कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को रिवाइज करो, देखो इस तरह से आपको टास्क कंप्लीट करना है और मुझे शेयर करना है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। और कुछ भी कंफ्यूजन आता है तो मेरे नंबर आपके पास डायरेक्ट कनेक्ट करो या फिर सिंपली वीडियो में कमेंट करो। थैंक यू सो मच।